नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया कुमार। लखीमपुर हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लखीमपुर हिंसा के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जिम्मेदार ठहराते हुए किसानों ने आरोपित की गिरफ्तारी होने तक शवों का अंतिम संस्कार न करने का ऐलान किया है। गौरतलब हो कि इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। इससे 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क उठी, जिसमें बीजेपी नेता और ड्राइवर समेत 4 और लोगों की मौत हो गई। वहीं बेटे पर लगे आरोपों को लेकर मंत्री अजय मिश्रा ने सफाई दी है कि किसानों के बीच छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर पथराव किया, लाठी डंडों से वार करना शुरू किया, फिर उन्हें खींचकर लाठी डंडे और तलवारों से मारा पीटा गया। इसका वीडियो उनके पास है। अजय मिश्रा ने दावा किया कि उनका बेटा कार्यक्रम खत्म होने तक कार्यक्रम स्थल पर ही था। अगर वो घटनास्थल पर होता तो वो उसकी भी पीट कर हत्या कर देते। वहीं आशीष मिश्रा ने अपनी सफाई में कहा कि वो सुबह 9 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक भवानीपुर में ही थे। अपने ऊपर लग रहे आरोपों को पूरी तरह से उन्होंने निराधार बताया। साथ ही इस मामले की न्यायिक जांच की मांग कराने की मांग भी उठाई है। पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म है। सभी राजनीतिक दल किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देर रात लखनऊ से लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी। प्रियंका सोमवार तड़के लखीमपुर सीमा तक पहुंच भी गई थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने हर गांव में हिरासत में ले लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में ले जाया गया। प्रियंका के अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी कांग्रेस के नेताओं को भी हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि देर रात यूपी पुलिस ने कई बार प्रियंका के काफिले को रोकने की भी कोशिश की। लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी पुलिस ने रोका। विरोध स्वरूप अखिलेश रास्ते में ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश के चाचा और प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव को भी लखीमपुर जाने से रोक दिया गया। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी लखीमपुर जाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। फिलहाल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर अजय मिश्रा टेनी और बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ एक्शन की मांग की है। लखीमपुर बवाल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मौत पर सियासत लगातार चल रही है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन की तरफ से। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब इस वक्त अश्विनी शाही जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन के तौर पर। बहुत स्वागत है अश्विनी शाही जी आपके साथ। और साथ ही हमारे साथ कुछ ही समय बाद कांग्रेस से भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जरा प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र यादव जी, क्या कुछ अभी तक रहा पूरे मामले को लेकर? अब तक जैसे भी मामला गरमाता चला गया, किसान संगठनों ने भी एकजुटता दिखाते हुए वहां जाने की कोशिश की। क्या कुछ अब तक आप लोगों की स्ट्रैटेजी अब रहने वाली है? देखिए, रणनीति तो अभी आगे ऐसी कोई रहने वाली नहीं, क्योंकि अभी सब लोग जो है लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं। और मैं भी अभी रास्ते में ही हूँ। मैं भी बरेली से कुछ समय थोड़ी दूरी पर हूँ, क्योंकि रास्ते जो है सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं और इधर उधर से निकल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन ने बहुत ही ज्यादा कहते हैं सख्ती बरत रखी है। और किसी भी किसान नेता को या किसी भी आम जन के लिए भी, अब तो आम जन के लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया है। तो ये अपना आप में बिल्कुल निंदनीय है। भाई, संवेदना व्यक्त करने वाली बात है। संवेदना व्यक्त करने सब लोग जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाए। ऐसा उन्हें रोकने से ऐसा क्या कर रहे हैं? जो भी किया है करना कराना, जो भी हुआ है, चाहे किसी भी पक्ष में हो, क्योंकि मैं इंसानियत के नाते से बात करना चाहता हूँ। ये जो भी हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल सरासर गलत हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ ही देखा जाए, चाहे उधर से मरे चाहे उधर से मरे, ये किसान परिवार के ही लोग हैं। भाई, राजनीतिक दल का हो या किसान संगठन का हो या किसान हो, है तो सब लोग किसान ही। ये बहुत ही क्या कहते हैं दर्दनीय घटना है। ऐसी घटनाएं देश में नहीं होनी चाहिए, मेरा यही मानना है। बाकी हम लोग भी क्या कहते हैं, अभी हो सकता है अगले 3 घंटे में लखीमपुर खीरी में पहुंच जाऊंगा। और मैं प्रशासन से भी चाहूंगा कि थोड़ी सी रियायत बरतें, लोगों को जाने दें। और मैं आम जन से भी अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसको क्या कहते हैं इससे ज्यादा और ना भड़काएं, क्योंकि ये बहुत ही क्या कहते हैं
दुख भरी घटना है। ऐसी घटना कहीं और देखने को ना मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलिए अश्विनी जी, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार के लिए है कि लॉ एंड ऑर्डर को भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि हमेशा हर मंच से आपके मुख्यमंत्री कहते थे कि पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में करके रख रहा है, कहीं भी अभी तक कोई अप्रिय घटना, अशांति नहीं फैली है। लेकिन कल के इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं, सरकार अब क्या कर रही है आगे? पूजा जी, सरकार अपने पूरे अमले के साथ प्रशासन को कल रात से ही एक्टिव करके वहां पर और ज्यादा हिंसा न फैले, इसके लिए सारे लोगों को वहां पर भेजा जा चुका है और चाक चौबंद व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की गई है कि जिससे वहां पर और ज्यादा कोई बवाल न फैले। मगर धन्य है हमारे देश के जो है विरोधी नेता, इनकी क्या जरूरत है? कोई किसानों का हितैषी नहीं है। किसी ने किसानों के उस दुखद घटना पर करने के बजाय अपना यहाँ से अगर वो विरोध करना है सरकार का, तो लखनऊ में विरोध करें सरकार का, अपने जिलों में करें। वहां जाकर वो क्या कर लेंगे और क्यों जा रहे हैं, पहला सवाल ये होता है। दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ अपने विरोधी लोगों से कि वहां पर उपद्रव में जो लोग मारे गए थे, वो उन किसानों के अलावा मृत्यु किसी की भी दुखद होती है, लेकिन लाठियों से जो दर्दनाक तरीके से मारा गया है, डंडों से और तलवारों से, क्या उनके लिए संवेदना के स्वर नहीं है लोगों के पास? और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी, कि इन असलहों के, लाठियों के साथ जो किसान बर्बरता कर रहे थे, वो हमारे किसान नहीं हो सकते। वो किसानों के रूप में अराजक तत्व हैं और उनको ढूंढ निकाला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे किसान सहनशील हैं, जो धरती माता के ऊपर अपनी सेवा करते हैं वो सहनशील हैं, लेकिन तथाकथित उनके नेता जो आज राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत हो गए हैं, और उसके बाद उनके पीछे जो विपक्षी दल है, जिनकी जमीन कर्म योगी आदित्यनाथ जी ने खिसका दी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज उन मुद्दे की तलाश में ये एक सियासी घी का जो पीपा है वो लेकर पहुंच रहे हैं वहां पर, जो कि उन लोगों को बाहर से करना चाहिए। प्रियंका जी आ रही है, भूपेश बघेल आ रहे हैं, कहां से चन्नी जी आ रहे हैं, आखिर कहां से ये लोग? संजय सिंह है, उधर रावण है, मतलब अखिलेश यादव है, कहा क्यों? आज सबको जरूरत है आपको, आप एक सांत्वना दीजिए। नहीं तो अगर आ भी रहे हैं और आ भी रहे हैं तो सरकार को डर किस बात का है? आ रहे हैं तो फिर आने दीजिए, सरकार उस पर इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है? सरकार का डर नहीं है, ये देखिए सरकार को हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत होती है, सरकार और शासन को। ये लोग जाकर वहां पर आग में घी डालने का काम करते हैं। अभी बैठकर किस तरीके से बवाल हो रहा है, बयान हो रहे हैं, आज आ गए तो डर, अरे इसी बात का तो ये है, क्यों जा रहे हैं आखिर क्यों? एक शब्द मैंने जो पूछा वो आप सवाल करिए, विपक्ष के लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, लाठी डंडों से पीटा गया, किसी नेता ने इनके कुछ उसके ऊपर भी बोला? नहीं बोला। अगर बोला होता तो ललकार के, उनको डरा के, धमका के। ठीक है, चलिए कांग्रेस से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तरीके से विरोध करिए। हमें अजय चंद्रा चौबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ अजय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि काफी इस वक्त सियासत गर्म है और प्रियंका गांधी तो कल रात से ही कोशिश कर रही थी लखीमपुर पहुंचने की, लेकिन नहीं पहुंचने दिया गया, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन पहुंचकर आप क्या किसानों का दर्द बांटेंगे या फिर राजनीति की मंशा है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब पहुंच रहे हैं वहां पर हाजिरी लगाने के लिए? देखिए ये प्रियंका गांधी जी जहां कहीं भी किसानों पे जुर्म और अत्याचार हुआ है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी रही है। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इनके मंत्री किसानों को धमका रहे थे कि ठीक कर देंगे, मतलब किसान का लागत मूल्य 3 गुना हो गया और घाटा 3 गुना हो गया, और किसान अपना उपज का मूल्य मांगे तो उसके लिए ये लोग लोकतांत्रिक ढंग से विरोध भी नहीं करने देंगे। और इनके मंत्री बताइए, ये हत्यारी भारतीय जनता पार्टी जो हत्यारी सरकार है, इसने 8-8 किसानों को कुचल के मार डाला। और या तो अंग्रेज किसानों के ऊपर अपने घोड़े चढ़ा देते थे, तोप से उड़ा देते थे, या तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है जो किसानों पे गोली चला देती है, या तो इनके मंत्री और उनके लड़के हैं जो किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा देते हैं। और ये देखिए, मतलब
उल्टा ये लोग, ये देशद्रोही लोग या तो अंग्रेज किसानों से जलते थे, या अंग्रेजों की ये औलाद भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों से डरे हुए और जलते हैं, किसानों का हक छीनने में लगे हुए हैं। और बताइए 600 किसान मर गए हैं, मानवता नाम की कोई चीज है इनके भीतर? कोई शर्म है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में कोई आंख में पानी है? इनके प्रवक्ताओं को तो डिबेट पे आने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राजनीति तो ये देखिए भाषा को संयमित करके, मर्यादित करके मर गई है। ठीक है दुबे जी, देखिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, कृपया यहाँ पर राजनीति किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, देश की तरफ से। आज रावण राज पूरे प्रदेश में कायम कर रखा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है अगर इस्तीफे से किसानों की मांग मानी जा सकती है, क्या इससे किसानों की जो समस्या उसका समाधान होगा? ये उद्योगपतियों से मिलते हैं। चलिए ठीक है, ये किसानों का आंसू पोंछने कब गए? उद्योगपतियों से बीजेपी से मैं यहाँ पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आज तो 1 साल में 4 गुना हो गई। ठीक है अश्विनी जी। कांग्रेस के हमारे साथी इतना आंदोलित हो रहे हैं, मैं इसकी पूरी बात किसी टेलीफोन पे पूरी साफ आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं, लेकिन इनका आक्रोश मुझे दिख रहा है, ये आक्रोशित है। लेकिन आज किसानों के हितैषी बनने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 साल तक लोगों ने जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस कमेटी आज रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, ये उसको इन्होंने क्यों जनता के सामने रखा? उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था इन लोगों ने। और देखिए आज के दिन में ये हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं, हितैषी नहीं है। इन लोगों ने जब कमेटी की रिपोर्ट इनकी सरकार में आ गई थी तो किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा हमने माफ किया, आपने तो। ठीक है देखिए अभी जिस मुद्दे पर हमें बात करिए लखीमपुर के विषय पर मैं चाहूंगी कि आप बोले। आप सुनते रहिए, आप लोगों ने सिर्फ, चलिए राजेंद्र यादव जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। राजेंद्र जी, और सिर्फ किसानों को छला है और कुछ नहीं किया है, और आज भी वही करने जा रहे थे। ठीक है राजेंद्र जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप तो किसानों के नेता हैं, इस तरीके से हंगामा करके, और अब क्योंकि इतने समय से शांतिप्रिय तरीके से सब कुछ हुआ है, अब ये आंदोलन हिंसक क्यों होता जा रहा है? हमने हरियाणा में भी पिछले दिनों देखा कि क्या कुछ हुआ था, नेताओं के बहिष्कार के चक्कर में क्या कुछ करना पड़ गया था। अजय जी बोलने दीजिए। शर्मिंदगी आप लोगों के भीतर नहीं है। भारत देश के लाल है, भारत देश के किसान है, वो अन्नदाता है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। आज वो लहूलुहान हुआ पड़ा है और देश में संवेदनाएं नाम की चीज नहीं है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, एक दूसरे पे चिल्ला रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, अगर ये लगता है, प्रशासन को लगता है कि ये वाकई में एक सोची समझी नीति के तहत ये घटना घटी है, तो इसकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबको अपील ये करनी चाहिए कि भैया आगे से कोई ऐसी घटना ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पीड़ादायक घटना है। और इस घटना को सिर्फ अभी क्या है, इस मामले को शांत करने की बात करनी चाहिए। हम लोग भी कल रात से यही अपील कर रहे हैं सबसे कि भैया ये जो घटना है, ये वाकई में बहुत बड़ी घटना है। इससे आंसू निकलते हैं जिन परिवार के लोग गए हुए हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, हमें पता है कि आदमी का जाने का दर्द क्या होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक दूसरे पर मनगढ़ंत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चूक तो कई सरकार से हुई है कि जब वहाँ पहले से किसान जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप सत्ता पक्ष वालों को जब पहले से पता था, आपके पास तंत्र है, आपके पास खुफिया एजेंसी है, सब पता है, तो आप उस रास्ते से अपने काफिले को क्यों निकाल रहे हो? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं सरकार इन लोगों की मंशा डराने की, धमकाने की मंशा रही होगी, तभी ये लोग वहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि भाई जहाँ किसान विरोध कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर आग में घी डालने का काम क्यों करते हो? कहीं ना कहीं आप लोग किसानों को उकसाने का काम करते हो। इसमें नुकसान जो होता है वो किसान परिवार का होता है। आपके परिवार की तरफ से जाए या हमारे परिवार की तरफ से जाए, जाता तो देश के किसान के परिवार की है। मुझे नहीं लगता कि हमारे 2 साथी क्या कहते हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, दूसरे कांग्रेस की तरफ से बैठे हुए हैं, क्या उनका नाता किसान परिवार से नहीं है? ठीक है, नाता तो सबका किसान परिवार से, ये एक दुख का विषय है। क्यों बिल्कुल किसानों के मसले पर इतनी ज्यादा राजनीति हो रही है? सभी राजनीतिक दल जो है अब किसानों के हितैषी बनने की लगातार कोशिश,
किसान हितैषी होने का दावा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उन दावों में सच्चाई क्या है उसी की पड़ताल कर रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, उन्हीं से हम चर्चा कर रहे हैं। अश्विनी जी, मौत को लेकर पहली बार नहीं है सियासत हो रही है, लेकिन क्योंकि यूपी में भी इलेक्शन बहुत नजदीक है, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। आपको लग रहा है कि कुछ प्रशासनिक गलती है, खामी है, इसी वजह से इतना बड़ा उपद्रव वहां पर हो गया है? लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है क्या? लॉ एंड ऑर्डर एकदम कंट्रोल में है। वहाँ पर देखिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब का वहाँ पर जो है कार्यक्रम था, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी वहाँ पर थे। तो जब किसानों का दोनों घटना स्थल और जहाँ पर कार्यक्रम था 4 किलोमीटर की दूरी है, किसानों ने वहाँ पर हेलीपैड बना था, वहाँ ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। दूसरे जगह 4 किलोमीटर पर जाकर रास्ता रोक लिया। प्रशासन ने तुरंत रास्ता डाइवर्ट किया इन लोगों का। जो माननीय नेतागण थे, ये लोग दूसरे रास्ते से जा रहे थे, लेकिन कुछ कार्यकर्ता उनके गाड़ी में जा रहे थे। तो इन उपद्रवियों की ये मंशा रही होगी कि उसमें जो है हो सकता है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा हो या कोई और हो, उसकी हत्या की जाए। वहां पर कुछ न कुछ हुआ हो, गाड़ी से कोई किसी को नहीं कुचलता है। दुखद बहुत घटना है। आज प्रशासन ने, शासन ने वहां पर देखिए कितना त्वरित गति से बात किया है। वहां जाकर सारी चीजें इस समय जो है हैंडल कर लिया है। उन लोगों से मुआवजे की बात हो गई है, उन लोगों से को सब कुछ जो सरकार की तरफ से नौकरी की बात हुई, घायलों को जो मुआवजा देना था उसकी बात सरकार ने की है। दुखद आगे न बढ़े उसकी पूरी तरीके से पुलिस की तैनाती की गई है, प्रशासन की तैनाती की गई है। वहां पर देखिए ये घटना पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लखीमपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नेता इनके हैं, अभी बहुत अच्छी बात बोला कि हमारे किसान हो सकता हो, हमारे चंद्रा साहब भी किसान के घर से नुकसान यही होता है। मगर चीजों को ये समझना चाहिए कि किसान आंदोलन जो कि चौधरी देवीलाल किया करते थे, चौधरी चरण सिंह जी किया करते थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी किया करते थे, वो आंदोलन ये नहीं है। पूजा जी, आज आंदोलन भटक गया है। अब आंदोलन के जो शीर्षस्थ नेता हैं, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उत्प्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार गिराने की साजिश इन लोगों की है और किसानों के नाम पर देखिए जहां भी उपद्रव हो रहे हैं, ये सिख और सरदार क्यों पाए जा रहे हैं। यही किसान है खाली देश में। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में नहीं किसान है, बिहार में नहीं है, गोवा में नहीं किसान है, हर जगह किसान है। लेकिन ये पंजाब का जो मामला है, इसको गंभीरता से शासन प्रशासन को लेना ही होगा और लिया जाएगा, क्योंकि इसके नाम पर पूरे देश में अस्थिरता फैलाने का काम राकेश टिकैत करते हैं। राकेश टिकैत करते हैं एक बार की बात बक्कल उखाड़ लेंगे, दूसरी बार कहते हैं कि हम जो है मीडिया, आप अगला नंबर मीडिया का अजय चौबे जी, सवाल पूछना चाहिए। अजय चौबे जी, किसानों को लेकर सियासत करेंगे या फिर अब कोशिश करेंगे कि वहां पर धैर्य बनाकर रखें और जो कुछ भी वहां पर चल रहा घटनाक्रम उस पर शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ लिया जाए? पार्टी के लोग कर रहे हैं, इनकी चाल भेड़िया हो गया है और चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ब्रिटानिया हो गया है जुर्म ढाने में, और चेहरा इनका बहरूपिया हो गया है। अब ये जनता के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग आज देशद्रोह के रास्ते पे चल चुके हैं। आज देश के हृदय और अन्नदाता, देश का पेट भरने वाले और देश की आजादी लड़ने वाले किसानों के ऊपर आज ये गाड़ियां चढ़ा के मार डाल रहे हैं। अब देश कितना रखेगा? अब देश का किसान जाग गया है और नौजवान जाग गया है। एक शेर के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि तेरे जुर्म की हस्ती क्या है, तेरे जुर्म की हस्ती क्या है। हम किसानों की अगुवाई के सामने तुम और तुम्हारे खुदा भी मिट जाएंगे, तुम और तुम्हारे खिदा भी मिट जाएंगे। हम किसानों के ऊपर तुमने कार क्या यहाँ पर जो आप बातें रख रहे हैं किसानों के लिए, उम्मीद हम करते हैं कि किसानों के हितों की आप बातें करें। देखिए समय का अभाव है, समय नहीं है मेरे पास। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। राजेंद्र यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। चर्चा को इसी बात को लेकर विराम देंगे कि किसान हितैषी बनने के लिए आप किसानों से बातचीत करिए, बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा, वरना इस तरीके की जो हिंसक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।